PSL में शायकीन आएंगे, स्टेडियम की रौनक बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्ले ऑफ मरहले के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। क्वालिफायर मैच के लिए टिकट की कीमत 500 रुपये रखी गई है। कराची में आवाम के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम के दरवाजे आज खुल जाएंगे। HPL PSL 11 का क्वालिफायर आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। शायकीन क्रिकेट की आमद और पार्किंग से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नेशनल बैंक स्टेडियम के अतराफ हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। सर सलेमान शाह रोड दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। मैच देखने आने वाले शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का खुसूसी इंतजाम होगा। गाड़ियां नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में खड़ी की जाएंगी। कारसाज से आने वाले फ्लाईओवर के नीचे से होकर पार्किंग तक पहुंचेंगे। मिलीनियम से आने वाले स्टेडियम रोड से होते हुए पार्किंग तक पहुंचेंगे। न्यू टाउन से आने वाले अफराद आगा खान अस्पताल से बाईं पार्किंग तक जाएंगे। आवाम परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। और PSL मैच के लिए वेबसाइट पर रश के बायस टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त रोक दी गई है। टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त कुछ देर बाद दोबारा शुरू की जाएगी। शायकीन की आसानी के लिए कोरियर कंपनी की आउटलेट पर भी टिकट दस्तयाब है। कराची में बैतुल मुकर्रम और जौहर मोड़ एक्सप्रेस सेंटर्स पर सुबह 10 बजे से टिकट दस्तयाब होंगे। दोपहर 12 बजे से स्टेडियम के सामने चाइना ग्राउंड से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। PCB ने टिकट की कीमत 500 रुपये रखी है, जबकि आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वालिफायर कराची में खेला जाएगा। स्टेडियम जाएंगे और भरपूर लुत्फ उठाएंगे। शायकीन क्रिकेट प्ले ऑफ मैचेस के लिए स्टेडियम आने की इजाज़त मिलने पर खुश, कहा वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB ने बेहतरीन फैसला किया। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाज़त देने का खैर मकदम। बगैर तमाशाइयों के 40 मैच हो गए, अब मौका मिला है, सबको जाना चाहिए। साबिक क्रिकेटर स्टार्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने आज के मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। कामरान अकमल ने कहा कराची के मैच में शायकीन को आना पड़ेगा, वरना कराची के लिए मैच कम हो जाएंगे। अदाकार अमर खान बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मेहमान के लिए बहुत सारी तालियां अमर खान साहब। आमिर खान आए हुए बता तो देते। हर बार एक ही जोक। PSL कौन जीत रहा है? पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। आना चाहिए जी। 40 मैच हो गए, इसमें क्राउड नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबको जाना चाहिए। परफॉर्मेंस जैसी है, फेवरेट पेशावर ज़ल्मी है। यहाँ पे मैचेस होने चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो क्राउड को आना पड़ेगा, नहीं तो मैचेस फिर कम हो जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है, 55% चांस ज़ल्मी, 45% इस्लामाबाद। आप कितना परसेंट कल पेशावर और कितना इस्लामाबाद को देते हैं बासित भाई? बराबर का मैच है। दोनों तरफ से कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है। बाबर ज़ल्मी की तरफ से, शादाब इस्लामाबाद की तरफ। हिम्मत है तो यहाँ बोलो ना, यहाँ बोलो जो बोल रहे थे, कैमरे पे बोलो। क्या हो गया? मैं लील बना रहा था, लील। लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं डैश नहीं हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ, सबको माफ कर सकती हूँ, डैश को नहीं कर सकती। जो मेरा दिल दुख। तेरे चिट्टे कपड़े किस कम आवन, जे बारों होवे काला हूँ, बारों झाड़ू किसे न कमदा, जे अंदर लाग जाला हूँ। वाह वाह। ऐ मेरी जान, इतने अरसे से कहाँ था तू? जी जी। बेबी शाक डू 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 डू, बेबी शाक डू डू। वाह, शेर तो अच्छा है। मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ गई, अब वापस आ गई है तू, चल यहाँ से निकल। पहला प्ले ऑफ है, पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। 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 पेशावर। पेशावर। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा यूएट कूपर से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती किरदार को सराहा। गुफ्तगू में खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबतों की अहमियत और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई और आलमी रहनुमाओं से अपने राबतों से भी इसहाक डार को आगाह किया। सदर ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात को धांधली ज़दा और दुनिया के लिए मजाक करार दे दिया। अपने एक बयान में उनका कहना था, हमें इंतखाबात ठीक करने होंगे या ये मुल्क नहीं रहेगा। तमाम रिपब्लिकन शफाफ इंतखाबात के लिए लड़ें और अमरीका एक्ट को बचाएं। तमाम वोटर्स को वोटर ID और शहरियत का सबूत ज़रूर दिखाना चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा, बीमार, माजूर, फौजी या सफ़र के अलावा कोई मेल इन बैलेट नहीं होना चाहिए।
फौजी वर्दी लिबास भी है और कफन भी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद खौफ पीछे रह जाता है। मार्का हक के दौरान आर्टिलरी फायर ऑब्जर्व की ड्यूटी अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम की दास्तान। लेफ्टिनेंट बिलाल की यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन मार्का हक के दौरान मैं फॉरवर्ड चिड़चिड़ी कोर्ट पे बतौर आर्टिलरी ऑब्जर्वर तैनात था। इस दौरान जब मुझे कमांड की तरफ से यह अहकामात मिले कि हमने दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई करनी है, तो एक फौजी के लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जिस चीज़ की तरबियत उसने इतने सालों से हासिल की, आखिरकार उसको मौका मिले कि वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके। जब हमने दुश्मन पे गोलाबारी की, उसके नतीजे के अंदर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा और दुश्मन ने अपनी 2 पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे लहरा दिए। भारतीय फौज ने LOC बदल सेक्टर के करीब सफेद झंडा लहरा दिया है। फौजी के लिए सबसे अजीम चीज उसकी मुल्क की इज्जत होती है। ये वर्दी फौजी के लिए उसका लिबास भी है और उसका कफन भी है, और जब हम ये वर्दी पहन लेते हैं तो किसी भी तरह के खौफ को जिंदगी में पीछे रख देते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका की 2 तरफा तरबेती फौजी मश्क शेख हैंड्स 2 का तरबेला में आगाज हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका की अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक तरबियती मश्क में पाकिस्तान और श्रीलंकन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना और दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान देरीना फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजी ऑपरेशनल तजर्बात और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में महारतों के तबादले से फ़ायदा उठाएंगे। मश्क से बाहमी ताउन बेहतर बनाने और बाहमी अफाम व तफहीम में मदद मिलेगी। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस और वेस्ट टास्क फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान 72 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए अफजल। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बनाई गई टास्क फोर्स और जो इलाका पुलिस है उसने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 72 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। और SSP वेस्ट तारिक मस्तूरी का कहना है कि इन गिरफ्तार मुल्जिमान में 12 मंशियात फरोश और 60 जो है गुटखा फरोश मुल्जिमान शामिल हैं, जिनके कब्जे से आइस, चर्स, उसके अलावा गुटखा मावा, नॉन कस्टम पेट थालिया और लाखों रुपए नकदी भी बरामद हुई है। इन मुल्जिमान के कब्जे से गैर मुल्की गुटखे के पैकेट्स के अलावा चाइनीज नमक के भी बोरे बरामद हुए हैं और खुफिया इत्तला पर 2 अहम गुटखा फैक्ट्रियों का भी सुराग लगाकर टास्क फोर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद किया है। कार्रवाइयाँ औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, पाकिस्तान बाजार, इकबाल मार्केट, मंगोपीर, पीराबाद, सुरजानी में मार्ग के इलाकों में की गई हैं। SSP का कहना है कि टास्क फोर्स ने इलाका पुलिस के हमरा गुटखा मावा जुआ सट्टा ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा किया है और गिरफ्तार मुल्जिमान से उनके सहूलतकारों, माली माउनीन और पुश्तनाई पनाही करने वाले अनासिर की निशानदेही पर फहरिस्त भी तैयार की गई है और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम और भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। जी शुक्रिया आपका। कराची में गार्डन पुलिस ने विफाकी हसास इदारे के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए नज़ीर। देखें, डिस्ट्रिक्ट सिटी गार्डन पुलिस और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नौजवानों को ऑनलाइन मंशियात सप्लाई करने में मुलविस 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 किलो चर्स, वीड और एक पिस्तौल बम राउंड भी बरामद हुआ है। SSP सिटी अली हसन का कहना है कि मुल्जिमान मंशियात फरोख के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। सोशल मीडिया के जरिए कराची भर में ऑनलाइन मंशियात का नेटवर्क चला रहे थे। इन गिरफ्तार मुल्जिमान में फरीद, सुहेल, अहमद, उमैर, आबिद हुसैन और आसिफ शामिल हैं। जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SSP सिटी के मुताबिक मुल्जिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं और दीगर कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। जी आपका शुक्रिया। सूबा सिंध में रवां साल खसरे से जाँ बहक बच्चों की तादाद 40 तक पहुँच गई है। माहिरीन सेहत का कहना है हुकूमत की जानिब से खसरा बचाओ मुहिम कार साबित नहीं हो रही है। फ्री वैक्सीनेशन के बावजूद वालिदैन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराते। तफसीलात अनवर खान की रिपोर्ट में। मुल्क भर में रवां साल के 4 माह के दौरान 71 बच्चे खसरा के बाइस जान की बाजी हार गए, जबकि सूबे सिंध में जाँ बहक बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है, जिसका वाहिद इलाज वैक्सीनेशन है। एसोसिएट प्रोफेसर पेडियाट्रिक मेडिसिन लियाकत नेशनल अस्पताल डॉक्टर मेहताब हुसैन कहते हैं ये वायरल बीमारी तेजी से फैल रही है। जड़ से खत्म नहीं हुई थी, किसी हद तक अच्छी वैक्सीनेशन के थ्रू कम हो गई थी। अब इसमें अमवात की ज़्यादा वजह यही होती है कि हमारे पास बच्चे वैसे ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, तो ऐसे बच्चों पे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इस पे खसरा जो है ना
बहुत शदीद अटैक करता है या उसमें पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं। माहिर सेहत कहते हैं हुकूमत की जानिब से खसरा से बचाव की मुहिमात भी कारगर साबित नहीं हुई। लियाकत नेशनल अस्पताल की पेडियाट्रिक क्रिटिकल कंसल्टेंट डॉक्टर आगा समन के मुताबिक बच्चों को फराहम की जाने वाली वैक्सीन की कोल्ड चेन मुतासिर हो तो वैक्सीन की हिफाजियत असर नहीं करती। वैक्सीन जो है जब लगती है बच्चों को तो उसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। कोल्ड चेन ये होती है कि एक ख़ास टेम्परेचर है जिस पे वैक्सीन को बच्चों को लगना ज़रूरी होता है। अब हो ये रहा है कि जब वैक्सीन बच्चों को तक पहुंच रही है, जो घर घर हम बच्चों को लग रहे हैं, तो ये एक वजह सामने आ सकती है कि बच्चों को वैक्सीन जिस टेम्परेचर पे लगनी चाहिए वो लग नहीं पा रही है और उसी की वजह से वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। वैक्सीन लग ज़रूर रही है बट वो इनइफेक्टिव है। माहिर अतफाल के मुताबिक फरवरी से खसरा के केसेस में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ था, जबकि महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक खैरपुर में 14, सक्खर में 4 और ठट्टा में 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 18 तबई अमवात शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। हाफिजाबाद में गंदम की कटाई का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हैरानकुन तौर पर हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी का अमल तहाल शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार और अपनी मेहनत का फल औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर एजाज। बताइए बाबर। हाफिजाबाद में जो गंदम की फसल है उसकी 90% कटाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो निजी कंपनियां गंदम खरीदने के लिए तैनात की गई थी, हाफिजाबाद में अभी तक उनका एक भी दफ्तर या गोदाम नहीं बन सका है और जिम्मेदार जो है वो अपनी गंदम जो है मंडी में औने पौने दामों बेचने पर मजबूर है। इस वक्त मेरे साथ एक जिम्मेदार मौजूद है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया था अपनी पॉलिसी के मुताबिक कि सब्सिडी देकर कुछ प्राइवेट कंपनियों को हायर करके ये गंदम बेची जाएगी। अभी तक कोई कंपनी गंदम खरीदने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जिम्मेदार परेशान है, तेल की प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं और ये गंदम इधर ही पड़ी है। प्राइवेट लोग आके अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। आला काम से यही हमारी गुजारिश है कि गंदम खरीदी जाए, जिम्मेदार का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनका यही कहना था कि गंदम खरीदी जाए ताकि जो जिम्मेदार है कुछ ना कुछ जो है उसको बचत हो सके। कराची में शाहराहों के साथ साथ बाजारों की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। कराची के उर्दू बाजार के अतराफ सड़क पर मलबे और कचरे के ढेर मौजूद हैं। तफसीलात बताएंगे आसिफ खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार के अंदर। उर्दू बाज़ार से जामा क्लास जाने वाली रोड पर जो सड़क है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क के ऊपर मलबा रखा हुआ है, जबकि जो सीवरेज का पानी है वो भी सड़क पर मौजूद है और जिस मुकाम पर यहाँ पर मलबा पड़ा है, सड़क की हालत टूट फूट का शिकार है, उसी के बिल्कुल सामने अस्पताल वाक़ है, सरकारी स्कूल वाक़ है। यहाँ पर दोपहर के औकात में, शाम के औकात में रश होता है क्योंकि अतराफ़ में अहम तरीन ये मरकज़ है। ये कराची में कॉपियों और किताबों का सबसे बड़ा मरकज़ है, जिसकी वजह से जो लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है वो इस मार्केट का रुख करती है। और उसके अलावा यहाँ पर सरकारी अस्पताल वाक़ है। अस्पताल के सामने ही बिल्कुल यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो भी बह रहा है, जो मलबा है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना भी इंतहाई दुश्वार है। महकमा इनहार तरीमू की नाहली रंगपुर सुपर बंद की बहाली के लिए जारी करोड़ों के फंड्स में मुबैना करप्शन। ठेकेदार ने सुपर बंदी की तामीर के लिए केनाल से ही मिट्टी निकालनी शुरू कर दी है। बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। इस वक्त जो है रंगपुर कैनाल का मेन सिपर बंद जो है उसकी मुरम्मत जारी है। ये जो मेन सिपर बंद है ये रंगपुर शहर को सैलाबी पानी से जो बचाने के लिए बनाया गया है और सूरत हाल ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ठेके में जो मट्टी थी वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर से परचेज करके लेके आनी थी और इस सिपर बंद की जो है मुरम्मत की जानी थी। लेकिन यहाँ पर महकमा इनार तरीमों की और ठेकेदार की नाइली सामने आ रही है कि उसने रंगपुर कैनाल में से ही मिट्टी उठाना शुरू कर दिया है और इससे जो है इस सिपर बंद की मुरम्मत की जा रही है। जितने भी फंड जारी किए गए हैं उनका भी ऑडिट किया जाए ताकि जितना भी यहाँ पर तामीराती काम है वो उस जो बजट के मुताबिक जो है वो किया जाए ताकि ये जो सिपर बंद है ये मजबूत हो जाए और रंगपुर शहर जो है सैलाबी पानी से बच सके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात के बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूट गया है। गुजरात फिरोजवाला फालिया में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। जहानिया के इलाके रहीम शाह में आंधी और बारिश से जलथल एक हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर और दीगर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में सुबह होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जबकि शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। अलग सुबह होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इस वक्त भी शहर लाहौर में बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान
वक्फे से बारिश का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आएगी। इस वक्त जो शहर का मौसम है वो मौसम खुशगवार है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला अब भी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें वाज़ह तौर पर कमी आएगी। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश होगी और मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। जी, बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम अपनी मलिका के हमरा व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बादशाह और मलिका के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। चार्ल्स सोम कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। शाही जोड़ा न्यूयॉर्क और वर्जीनिया भी जाएगा।